जेईई मेन 2024 का जब सिलेबस रिड्यूस हुआ था, वहां बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर में सीरीज वाला पार्ट रिमूव कर दिया गया था। तब भी मैंने आपको कहा था कि यार अगर सीरीज वाला पार्ट रिमूव कर भी दिया तो जो बाइनोमियल थ्योरम बच गई है उसमें बाइनोमियल कोफिशिएंट्स तो होते ही हैं, और बाइनोमियल कोफिशिएंट्स में समेशन जैसी कुछ प्रॉपर्टीज देखने को मिलती हैं, जैसे सम ऑफ ऑल द बाइनोमियल कोफिशिएंट्स इक्वल टू 2 की पावर n। और वहां से सीरीज को आप बिल्कुल छोड़ नहीं सकते, सीरीज का हल्का हल्का टच बाइनोमियल थ्योरम में प्रेजेंट रहेगा। हो सकता है सीरीज के ऊपर बेसिक सवाल आ जाएं। और यहां आप देखिए 2024 जेईई मेन में ये वाला जो क्वेश्चन है बाइनोमियल सीरीज के ऊपर साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये क्वेश्चन हमारे पेपर में आ गया। तो जो लोग कंप्लीटली बाइनोमियल सीरीज को छोड़ के गए होंगे वो थोड़ा स्ट्रगल किए होंगे। तो मेरी पहले भी यही सलाह थी, अब भी यही सलाह है कि जो बाइनोमियल सीरीज में बेसिक इंटीग्रेशन, बेसिक डिफरेंशिएशन, स्प्लिटिंग द टर्म एज ए डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स, या फिर ये एक बहुत ही शानदार फॉर्मूला होता है, इसका इस्तेमाल करके कई सीरीज को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में भी इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल हो रहा है। इसको यूज करते हुए पहले भी कई सवाल आए हैं, यहाँ पे फिर से सवाल आया है, तो अच्छी बात है। चलो इस बहाने डिस्कशन भी हो जाएगा हमारा यहाँ पे। तो क्वेश्चन को अच्छे से देखो, सीरीज आपके सामने है। जो लोगों के पेपर में ये क्वेश्चन नहीं आया था वो कॉपी पेन उठाओ, अटेम्प्ट करो इसको। नहीं होता है तो फिर पूरी बातें सुनना। क्वेश्चन करवाना मेरा पर्पस नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन तो सोल्यूशन तो बताऊंगा ही उसका मैं, उसके साथ कौन से कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हुए है ना, कैसे सोचना है, वो बातें भी मैं बता के चलूंगा, ताकि आगे जिनका पेपर हो उनको काफी बेनिफिट मिले, या बाद में जिनका पेपर हो उनको बेनिफिट मिले। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सिंबल लिखा हुआ है, ये बेसिकली 11C1 है ना। अब एनसीआर का जो सिंबल है ना, एनसीआर यूं भी लिख सकते हो, यहाँ एन और आर लिख के, ये भी एनसीआर है, ये भी एनसीआर है। मल्टीपल सिंबल्स होते हैं, अब की बार इस सिंबल को इस्तेमाल ले लिया। 11C1 है, 11C2 है ना, डिवाइड में 2 3 4 है। तो हम सम ऑफ एन टर्म्स को बोलते हैं समेशन ऑफ टी आर या समेशन ऑफ टी एन। ठीक है, ये आपको मालूम है ही, सम ऑफ ऑल द बाइनोमियल कोएफिशिएंट इक्वल टू 2n। यहाँ जो मेन खेल है इस सवाल में वो इस फॉर्मूला का है, तो ध्यान से सुनना। मैं rth टर्म लिख रहा हूं, तो rth टर्म होगी 11C r, पहली 11C1, दूसरी 11C2, तो r में 11CR होगा। और 2 + 1 3, 3 + 1 4 है, तो r में यहाँ नीचे r + 1 होगा, तो TR मैंने लिख दी। अब मैं SN इक्वल टू सिग्मा TR कर दूंगा, वेयर r इज इक्वल टू 1 से लेकर के 9 टर्म्स हैं टोटल मेरे पास। जब भी ये फॉर्मेट दिया होता जिसमें एक बाइनोमियल कोफिशिएंट हो और एक वेरिएबल टर्म हो, तो थॉट ये होता है इस वेरिएबल को कांस्टेंट में कन्वर्ट कर लें ताकि चीजें कॉमन आ जाएं और खट से सीरीज सोल्व हो जाए। ये जो बात मैं कह रहा हूं इस वेरिएबल टर्म को कांस्टेंट में कन्वर्ट करने की, ये करके दिखा रहा हूं। जब करके दिखाऊंगा तो जिनको समझ नहीं आया, पकड़ नहीं पाए, वो तुरंत पकड़ जाएंगे। देखो ये फॉर्मूला देखो आप, NCR इक्वल टू n/r इंटू n-1 CR-1। इसमें n की वैल्यू अगर 12 फिट कर दूं मैं, तो n की वैल्यू 12 फिट कर दी, और r की जगह में r+1 फिट कर दूं, तो 12/r+1 इंटू n की वैल्यू 12 फिट करोगे तो ये 11 हो गया, r+1 फिट करोगे तो ये r हो गया। अब बोलोगे 12 क्यों फिट करी? क्योंकि मेरे को 11CR/r+1 को समझना था। अब ये जो 11CR/r+1 है ये मेरा कितना हो गया, 12 को यहां लाओगे तो ये हो गया 1/12 इंटू 12CR+1। तो समेशन r इक्वल टू 1 से 9, ये 1/12 तो चलो यहाँ कॉमन आ जाएगा, और यहाँ हो गया 12CR+1, तो 1/12 इंटू r की वैल्यू 1 रखो, 2 रखो, तो ये हो जाएगा 12C2 प्लस 12C3 एंड सो ऑन। जब मैं 9 रखूंगा तो ये हो गया 12C10। ठीक है, अगर इसके अंदर मैं 12C0 प्लस 12C1 प्लस 12C11 और प्लस 12C12 ऐड कर दूं, तो ये कंप्लीट सीरीज हो जाएगी जिसका आंसर 2 की पावर 12 आएगा। बट ऐड अपने आप तो होगा नहीं, ऐड किया तो चीजों को माइनस भी करना पड़ेगा। तो माइनस करोगे तो 12C0 कितना है मेरा 1 होता है, तो 1 ऐड किया 1 माइनस किया, ये 12 होता है, 12 ऐड किया 12 माइनस किया, ये भी 12 है, 12 ऐड किया 12 माइनस किया, 1 ऐड किया 1 माइनस किया, 3 कुछ ऐसा हो गया। फर्दर इसको सोल्व कर लेते हैं, तो दिस विल बी 1/12, और n कितना 9 टर्म्स हैं, तो S9 लिख दूं तो ठीक है।
1/12 इंटू ये 2 की पावर 12 हो गया, माइनस ये 24 माइनस 26। अब इसको 2 की पावर 12 कितना होता है, 2 की पावर 10 नॉर्मली याद होता है 1024 इंटू 4 करोगे तो ये हो गया 4096 माइनस 26/12, तो ये 96 है यहाँ पे, तो ये हो गया 4070/12। ठीक है, अब ये 2 से कैंसिल करेंगे तो सीन कुछ बना ऐसा। अब 3 से कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, तो 2035 डिवाइड बाई 6। मेरे को m प्लस n माइनस 8 पूछा है। अब ये जो m और n है ये रिलेटिवली प्राइम दे रखे हैं ऑब्वियसली, ठीक है, तो पेपर से जितनी इंफॉर्मेशन मैं गैदर कर पाया वो मैंने लिख दी। ऑब्वियसली यहाँ पे m और n मेरे रिलेटिवली प्राइम है, ये चीज रिलेटिवली प्राइम है, तो मेरा जो m प्लस n माइनस 8 की वैल्यू होगी 2035 प्लस 6 माइनस 8, तो 2033, ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। थॉट समझ में आ गया, ये वाला पैटर्न जो है कर लेना यार, अगर आज के अटेम्प्ट में पूछा है हो सकता है आगे आने वाले दिनों में फिर से सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर सवाल आ जाए, यू नेवर नो। ठीक है, चलो और सवालों को डिस्कस करेंगे, ये समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, बाय बाय।